क्या आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर बैंकिंग में सिलेक्शन चाहते हैं तो एक टॉपर की तरह सोचें और पढ़ें और कड़ी मेहनत करें तो नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हैं। आप सभी लोगों का इंडियन एग्जाम की पढ़ाई चैनल में स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार। यहाँ पर हम रीजनिंग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर 8 अति उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, एसएससी रेलवे किसी न किसी एग्जाम में। और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ वो सभी एनालॉग से हैं। इसी को सदृश्यता बोलते हैं क्योंकि हर एग्जाम में एनालॉग चैप्टर से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिया हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगे। तो इसलिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनको सबसे आसान और इजी ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। और रीजनिंग की जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा उनको पार्ट वाइज करके डालूंगा और मैं 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को रेगुलर देखना है तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मैथ और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार यहाँ पे किससे संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ए ऑप्शन है पाठक, बी मुद्रक, सी प्रकाशक और डी संपादक। तो देखिए यहाँ पे जो जहाज होता है उसका जो पूरा मालिक एक तरह से होता है वो कौन होता है, नायक जो होता है कप्तान होता है। ठीक, तो जहाज का पूरा निरीक्षण किसके अंडर होता है, सब कप्तान के अंदर, वही उसको चलाने योग्य बनाता है अर्थात। तो यहाँ पे इसीलिए अखबार का जो भी प्रमुख आदमी होगा जो उसको पढ़ने लायक बनाता होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संपादक बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे संपादक जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है पाठक है, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला हो जाएगा तो पेपर जो पढ़ता है उसे हम पाठक बोलेंगे। और बी ऑप्शन का मतलब है यहाँ पे मुद्रक, मुद्रक का मतलब होता है जो पेपर को छापता है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार सी ऑप्शन का मतलब है प्रकाशक, मतलब दिखाने वाला, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो डी ही ऑप्शन इसका एग्जैक्ट सही आंसर है। तो आप एनालॉग के क्वेश्चनों को जल्दबाजी में कभी भी न टिक करें, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन को सही से समझिए, तब आप ऑप्शन सही करें जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार से क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा, यहाँ पे दिया है नाम सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो सानिया मिर्जा को भी पूछा है किससे संबंधित है, तो शिक्षा से तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो ऑप्शन गलत हो उनको सबसे पहले गलत कर दे ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पे बॉक्सिंग भी नहीं करेंगे ये, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बी और सी, बी में देखिए शतरंज है तो शतरंज भी नहीं खेलती हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा टेनिस। तो सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेलती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आसान भी था, शायद बहुत लोग जानते भी हों, पर एक पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया, इंपॉर्टेंट भी है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है। अब यहाँ पे दे दिया है इसमें, तो जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध यहाँ पे जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की दर पे कौन शब्द आएगा इसी को ढूंढना है। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पे नदी जिस प्रकार धारा से संबंधित, तो नदी में जो पानी बहता है उसको हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पानी के बहने को लिया गया है। तो इसी प्रकार महासागर में जो पानी बहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ए प्रवाह बोलते हैं। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि नदी में जब पानी उसे बहता है तो उसका नाम देते हैं धारा। इसी प्रकार महासागर में जो पानी बहता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन भी इसका गलत है। तालाब तो हो ही नहीं सकता, बांध भी नहीं हो सकता, ना ही समुद्र। ठीक, तो इस प्रकार से जो कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ये ही ऑप्शन क्वेश्चन 3 का सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। अगला यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया है पोशाक जिस प्रकार से दर्जी से संबंधित है उसी प्रकार बढ़ई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है किससे संबंधित होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो पोशाक होता है वो दर्जी जब उसे सिल देता है तो वो पहनने योग्य हो जाता है। ठीक,
तो इसलिए बन के जो दर्जी से तैयार हुआ उसे हम पोशाक बोलते हैं। तो इसी प्रकार बढ़ई से जो चीज बन के तैयार हो गया होगा, यूज करने लायक होगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी तो उससे तैयार होता है चीज, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में फर्नीचर दिया है, तो ये क्या है कि लकड़ी से बन के तैयार हो गया, बढ़ई से बना दिया, तभी इसे फर्नीचर बोलते हैं। ठीक, फर्नीचर का मतलब कुर्सी मेज ऐसे जो भी चीजें बन जाती हैं इसे हम फर्नीचर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पोशाक जो है दर्जी बना देता है तब उसे हम पोशाक बोलते हैं। इसी प्रकार फर्नीचर जो है बढ़ई बना देगा तभी उसे फर्नीचर बोलेंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कपड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पोशाक दर्जी के अंदर आता है। चमड़ा ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन चौथा बहुत ही अच्छा था। अब आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हृदय जिस प्रकार से कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे वृक्क किससे संबंधित होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो जो ऑप्शन सही होगा वही यहाँ पे आएगा। तो देखिए उसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे आंसर को ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे जो हृदय होता है इसका जो विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, तो जो हृदय का विशेषज्ञ होता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो वृक्क भी एक शरीर का पार्ट होता है, तो जो वृक्क का विशेषज्ञ होगा वही ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अंतःस्रावी ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता, जो आंसर मतलब तनिक भी मैच न करे उसे सबसे पहले काट दें। यहाँ पे तंत्रिका विज्ञानी भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ऑर्थोडोंटिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है ये दांत से संबंधित होता है, दांत का विशेषज्ञ, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन अब हमारे पास एक ही बचा सी, इसका है नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो वृक्क का विशेषज्ञ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 का आंसर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन है। ठीक, छठा क्वेश्चन का क्या रहा है, यहाँ पे समाचार पत्र जो होता है जिस प्रकार पाठक से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे जो रोटी होती है ये किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है इन्हीं में से होगा। तो देखिए यहाँ पे समाचार पत्र जो है पाठक का मतलब जो पढ़ने वाला होता है, तो समाचार को जो यूज करेगा वो उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पाठक। अर्थात पढ़ने वाले को हम क्या बोलेंगे, समाचार पाठक बोलेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना, रोटी को मतलब जो यूज करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या दिया है, गेहूं से तो रोटी तैयार होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा है। जब कोई व्यक्ति उसे यूज करेगा और तभी उसे बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, खरीदार। ये भी क्या है, बेचने और खरीदने का काम कर रहा है, बस यूज नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन का मतलब क्या है, उपभोक्ता का मतलब होता है, हम आपको बता दें कि जो खाने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा कौन सही होगा, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो रोटी को जो खाने वाला होगा उसे हम उपभोक्ता बोलेंगे। ठीक, क्योंकि यही यूज कर रहा है रोटी को। यहाँ पे बेकर का भी गलत आंसर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को पकड़ते हैं, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे वानर जो है उसे लिखा है यहाँ पे संबंधित बड़बड़ाना से है। ठीक, तो वानर जो होता है वो बड़बड़ाता है। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे जो ऊंट क्या करता है, यहाँ पे घूर घूर करता है। ठीक, तो इसे किताबी भाषा में हम घूर घूर बोलते हैं। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो अंतिम है इसका। तो देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आशावादी जिस प्रकार से संबंधित है प्रसन्न से, उसी प्रकार निराशावादी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे कौन शब्द आएगा उसे लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, इन्हीं से होगा कोई। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आशावादी का मतलब ऑप्टिमिस्ट पर्सन, जो पॉजिटिव सोच का व्यक्ति क्या कहलाता है, आशावादी। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या होगा, प्रसन्न होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे निराशावादी है। निराशावादी का मतलब आप समझ ही रहे, निराशा है इसका मतलब वो दुखी आदमी होगा। तो यहाँ पे दुख से जो संबंधित शब्द होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे नगण्य ये तो है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन तनिक भी मैच करने की उम्मीद में ना हो तो उसे सबसे पहले काट दे। तो यहाँ पे ए और बी स्वार्थी तो हो ही नहीं सकते, इन्हें काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास उदास और निष्कृष्ट बचा। तो यहाँ पे देखिए उदास है, निराशावादी का मतलब जो दुखी, उदास का मतलब भी दुखी होता है। तो सी ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक,
तो इस प्रकार से डी भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 8 का आंसर कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर को ढूंढते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ आ गए होंगे और अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर कर लेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी वीडियो को कर दें और अपने ग्रुप में जितना हो सके शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो इससे। तो थैंक